आप मिले नादिया मिस्त्री से, आपने उनकी मज़ेदार बातें सुनी और ये बात तो तय है कि खूबसूरत कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपकी खूबसूरत स्किन भी होनी चाहिए, आपको लगना भी अच्छा चाहिए। स्किन अगर ख़राब हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो क्यों ना हम जाकर देखें नेक्स्ट सेगमेंट आतिफ काज़मी का, जिसका नाम है मर्ज़ की नब्ज़ तक। मेरा ज़ाती ख्याल है ज़ैनब कि स्किन अब इतनी प्रॉब्लम कॉमन होती जा रही हैं कि जितने भी एक जनरल फिजिशियन पेशेंट देखते हैं ना, उसमें 30 to 40% स्किन प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि पोल्यूशन है, डस्ट है, हाइजीन प्रॉपर नहीं है। और जब से ये अवेयरनेस मीडिया ने बहुत दे दी है ना, तो एक पिंपल भी निकल आए, एक फ्रैकल भी हो जाए तो पेशेंट फटाफट अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भागता है। ये जब खुद सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन भी करते हैं, उसके साथ साथ आजकल इतनी खूबसूरत खूबसूरत पैकेजिंग की क्रीम्स और इमोलिएंट्स और एक्सफोलिएटर्स जब होते हैं तो अब दिल चाहता है ना कि चलें ठीक है, अच्छा ये भी ले लें, ट्राई कर लेते हैं। ट्राई में स्किन जो है वो तबाह हो जाती है। और हम पता नहीं क्यों हमारे पास तो बस इतना वक्त होता है कि हम अस्सलाम वालेकुम करें एक दूसरे को, क्योंकि हमारे कॉलर्स आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं जाना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आप बताएं कि आप कौन साहिबा बोल रही हो, कहाँ से? मैं आयशा बोल रही हूँ, लाहौर से। जी आयशा, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, आप बात कीजिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। भाई मुझे 8 साल से शुगर है, तो मैं ये पूछी थी, वैसे तो मैं केयर करती हूँ, सर्दियों में भी मॉइस्चराइजर लगाती हूँ या गर्मियों में भी पैरों में हो जाता है, ठीक है। अभी तक मतलब कोई सीवियर प्रॉब्लम मुझे स्टार्ट नहीं हुई। तो मुझे ये था कि कोई ऐसी टेबलेट्स वगैरह हैं या जिनमें क्या मिकदार ज्यादा हो जो मेरे लिए आइंदा, मेरी एज जैसे 48 ईयर है, तो प्लीज ये आप जरूर रिकमेंड कीजिए, क्योंकि ऐसा ऐसा थोड़ा सा ना मैं देख रही हूँ कि वो स्किन जो है ना, वो वीकनेस तो जो बढ़ती है शुगर के साथ, स्किन भी ऐसे लगता है मुर्दार सी हो रही है। तो अगर कोई है तो बता दें, चले वो स्पेशली ये कहें कि मैं ही खाऊं, क्योंकि लोग अमूमन टीवी पे सुन के सारे शुरू कर देते हैं। तो अगर आप कोई रिकमेंड कर सकते हैं तो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बात ये है कि जो शुगर है, शुगर खाली आंखों को, किडनीज को, हार्ट को या ब्लड वेसल्स को अफेक्ट नहीं करती, स्किन को भी बहुत अफेक्ट करती है। जितने भी शुगर के मरीज हैं, जिस तरह ये आयशा नाम था इनका, सॉरी मैं भूल गया हूँ, तो इन्होंने जब ये पूछा क्वेश्चन तो मैं इनको ये सोच रहा था कि शुगर की मरीज़ों को सबसे पहले बॉयल्स बॉडी पे निकलते हैं। तो अगर मैं ये आज कन्वे करता हूँ थ्रू दिस प्रोग्राम कि कोई भी शख्स जिसको फोड़े या फिंसियाँ आफ्टर द एज ऑफ 40 वो बार बार निकलें, कभी कोई बॉडी पे, कभी बाजू पे, कभी गर्दन पे, कमर पे, और वो सिर्फ एंटीबायोटिक खाए फिर निकल आए, इसका मतलब है कि उसको शुगर की अलामात में से अल्लाह ना करे शुगर होने का डर है। हमारे लास्ट कॉलर्स के बाद फिर हम ब्लीच की बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन साहिबा बोल रही हो, कहाँ से? मैं लाहौर से मिसेस खान बात कर रही हूँ। जी मिसेस खान, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मेरी एज है 40 ईयर्स। अच्छा। और मेरे हैं 4 बच्चे माशाल्लाह। तो माशाल्लाह, तो ये है कि डॉक्टर साहब काफी अरसे से ही मेरे चेहरे पे ना छाइयाँ सी हैं, बहुत मैंने इलाज भी करवाया तो वो ठीक नहीं होती, एक जगह से दूसरी जगह बस वो सफर करती रहती हैं, कभी कहीं कभी कहीं। अच्छा, गहरी है कि हल्की है? बस कभी हल्की हो जाती हैं, कभी तेज हो जाती हैं। अच्छा, आपका कम्प्लेक्शन कैसा है? हाँ कम्प्लेक्शन तो ठीक है, नहीं मायने के क्या आप गोरी हैं या फिर आप थोड़ी सी सांवली हैं या डार्क? नहीं गोरी हूँ। गोरी है, उस पे फिर ज्यादा नुमाया होता है। जी ठीक है। वो कभी एक साइड पे कभी आंखों के ऊपर आ जाती है, भवों के ऊपर, फिर वहां से हल्की ही पड़ती हैं, तो फिर वहां से चल के चिक्स पे आ जाती हैं, फिर चिक्स पे पीछे पीछे हो जाती हैं, ऐसी चलती रहती हैं, एक जगह नहीं रहती, लेकिन ये साफ भी फेयर होती नहीं है साफ। अच्छा ठीक। मिसेस खान थी लाहौर से। मिसेस खान, मेरी आप 40 इयर्स ओल्ड हैं, 4 बच्चे हैं माशाल्लाह आपके। मेरा मशवरा ये होगा कि पहली बात तो अपने आप को इन्वेस्टिगेट कराएं, या तो अपने हार्मोन्स को कराएं, मेंस्ट्रुअल साइकिल इनकी गायनेकोलॉजिस्ट देखे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो नहीं लेती हैं वो ख़वातीन। मैं फिर आज ये प्रोग्राम के थ्रू बता दूं, जो मैरिड हैं और जो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, बच्चा ना पैदा करने वाली, उनको भी उसमें हार्मोन्स होते हैं पिल्स में, उनको भी डर होता है कि उनके चेहरे पे ये स्याहियां पड़ सकती हैं, छाइयां पड़ती हैं, या फिर बाल लंबे हो जाते हैं हार्मोन्स के साथ। जी तो ख़वातीन के मसले मसाइल मर्दों से ज़्यादा हैं इस मलाजमा में, स्याहियों में, क्योंकि प्रेगनेंसी नंबर 1, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल,
menstrual cycle کا deranged ہو جانا, ہارمونز کا کئی دفعہ اتنی ایب نارمیلٹیز ہو جاتی ہیں, آئدر بہت بلیڈنگ ہوتی ہے یا بالکل ایمینوریا ہو جاتا ہے, پیریڈز بالکل 6 مہینے نہیں. سو گائنیکالوجسٹ کے پاس ایک فیمیل کا جانا از ویری امپورٹنٹ. اپنے لیے بہت میڈیکل چیک اپ جو ہے بہت ضروری ہے. یہ ہماری جو خواتین میرڈ ہیں نا, یہ جب 1-2 بچے ہو جائیں تو یہ سمجھتی ہیں کہ بس دیٹس ناؤ دا نارمل روٹین. میرا مشورہ ہوگا ہر 6 ماہ کے بعد آپ کی جو گائنیکالوجسٹ ہے جس نے آپ کے ڈیلیور کیا بچے کو, اس کے بعد 6 مہینے کے بعد ویسے ہی اس کے جا کے ساتھ آپ بیٹھیں, ہیلو ہائے کریں, اس کو کہیں دیکھو یار میری باڈی دیکھ لو, ہارمونز دیکھ لو, تاکہ وہ آپ کو کچھ بتاتی رہے کہ آپ کو کیا کیا چیز کی ضرورت ہے, کس کس چیز کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, اور ہمیں جانا ہے بریک پہ, لیکن آپ سے ہم ملیں گے انشاءاللہ, چونکہ ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں ریگولر ہے اس کے اوپر. انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے ہفتے آپ سے ملیں گے. جو بھی کالز ہیں ای میل کیجئے, کال کیجئے, SMS کیجئے, اور ہم اب بریک پہ جا رہے ہیں.